यूक्रेन के जवाबी हमले की खबर भी सामने आ रही है। रूस पर यूक्रेन का जवाबी अटैक हुआ है। रूस के बेलगोरोद को एक बार फिर बनाया है यूक्रेन ने निशाना। MLRS से रूसी सेना को भारी नुकसान का किया गया है दावा। और देखिए मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, सवाल तो यही उठता है कि एक तरफ कुर्स्क है जहां पर यूक्रेनी सेना घुसी और बहुत बड़ा भूभाग है जिस पर कब्जा है, और वहीं दूसरी तरफ जो रूसी सेना वो यूक्रेन के अंदर तबाही मचा रही। कब तक यह सिलसिला चलेगा, सवाल यही है। 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। कभी ज़ेलेंस्की शांति की बात करते तो कभी बड़े हमले। देखिए, कुर्स्क ऑपरेशन को लेकर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ये ऑपरेशन हुआ था तो पूरी दुनिया में यूक्रेनी सैनिकों की और यूक्रेनी रणनीति की बड़ी तारीफ हुई थी। लेकिन अब 3 हफ्ते के बाद ये लग रहा है कि कहीं ये यूक्रेन का सुसाइड तो नहीं था। और अब खुद यूक्रेन के आर्मी चीफ जनरल सिरस्की भी ये मान रहे हैं कि कुर्स्क में उन्होंने इसलिए ऑपरेशन किया था क्योंकि वो चाहते थे कि डोनेट्स्क इलाके में जो पोक्रोवस्क में रूसी सेना बढ़त बनाए हुए है उसे रोका जा सके, क्योंकि वो रणनीतिक तौर पर बेहद मजबूत है। लेकिन आज 3 हफ्ते के बाद परिणाम क्या हुआ? 10,000 में से 8500 सैनिक मारे गए। फायदा क्या मिला? इतने सैनिकों के मारने के बाद सिर्फ इसलिए कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक ज़ेलेंस्की की पीठ थपथपाई जा सकी। अगले इसी महीने जब ज़ेलेंस्की अमेरिका जाएंगे तो वो कहेंगे कि कुर्स्क की तरह कुछ और इलाके भी हम कब्जा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन किस कीमत पर? 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 यूक्रेनी सैनिकों की शहादत के बाद। अब सवाल यह है कि ऑलरेडी पहले यूक्रेन के काफी सैनिक मारे जा चुके हैं। जबरन वो नागरिकों को सैनिक बना रहे हैं। अनट्रेंड सैनिक जब वॉर जोन में जा रहे हैं तो कैजुअलिटी काफी बढ़ रही है। लेकिन टेरिटरी क्या मिल रहा है? कभी 100 किलोमीटर, कभी 200 किलोमीटर, और वो कितने दिन तक आप होल्ड कर पाएंगे? तो असलियत यह है कि आज की तारीख में ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे, अपने इलाके को भी खो रहे हैं और कुर्स्क में तो जाके आप मारे ही जा रहे हैं। इन सब परिदृश्य में अगर आप देखें तो रूस तब तक हमला करता रहेगा जब तक यूक्रेन की तरफ से एक भी सैनिक लड़ाई को तैयार है, और इसीलिए रूस बस इसका इंतजार कर रहा है। हाँ, यह बात जरूर है कि जैसा क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा कि प्रोजेक्ट यूक्रेन के जरिए जो नाटो रूस पर दबाव बनाया जा रहा है, तो रूस इसका करारा जवाब देता रहेगा। बिल्कुल, रूस इसका करारा जवाब देता रहेगा। लेकिन स्वाय साहब, यहां पर बात हो रही है दूसरे मुल्क को थकाने की। रूस चाह रहा है यूक्रेन को थकाना, यूक्रेन नाटो के दम पर चाह रहा है रूस को थकाना। क्या ऐसी कोई स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, या फिर अभी ये जंग लंबी चलने वाली है? ये एक नया चैप्टर जरूर शुरू हुआ है जहां पर यूक्रेन भी रूस को बड़ा जख्म दे पा रहा है, लेकिन लड़ाई लंबी है। नहीं, बिल्कुल समीर, इससे पहले मैं इस पर बात करूं, मैं तारीफ़ करना चाहूँगा विपिन चौबे की, जो वहाँ पर वार जोन से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। वाकई में उसका बहुत फ़र्क पड़ता है जो वहाँ की रिपोर्ट है। ध्यान रखना चाहिए उन्हें अपना, और शायद आपका चैनल ही एक ऐसा चैनल है जो इस समय में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तो एक तो बात ये, दूसरी बात ये, बात सही है बिल्कुल। इस समय में जो लड़ाई की जो भयावहता है, जैसे मैं पहले कह रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और यूक्रेन को एक फ़ायदा है कि उसको एक अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वेपन, पैसा आ रहा है नेटो कंट्री से, इतने देशों से थोड़ा थोड़ा करके भी दे रहा है। अमेरिका ने $55 बिलियन तक की अभी तक मदद दे चुका है, जो बहुत बड़ी, कई देशों के डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है। दूसरी बात ये, रशिया इसलिए लड़ाई कर पा रहे क्योंकि वो आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर होने के कारण ही अभी देखें 2.5 साल हो रहे हैं तो वो लड़ाई कर पा रहे, नहीं तो और कोई देश हो तो 15-20 दिन में बैठ जाएंगे। तो ये दो बातें तो, लेकिन अभी जो जिस प्रकार से खर्च हो रहा है दोनों देशों का, तो यूक्रेन अगर कुर्स्क को होल्ड कर लेता है तो उसको एक ग्राउंड बन जाता है और मदद लेने का और एक बेटर बार्गेनिंग पावर का। यही कारण है कि इस समय में रशिया बड़ा डेस्परेट है और भयंकर हमले कर रहा है कि कुर्स्क से इनको खदेड़ा जाए और बाकी जगह इनको इतनी कैजुअलिटी दी जाए कि एक तरह से कहीं ना कहीं अगर कुर्स्क से खदेड़ देते वापस और बहुत कैजुअलिटी हो जाती है तो यूक्रेन के लिए दोबारा खड़ा होना, जैसे मनीष जी कह रहे थे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इतने भारी लॉसेस के बाद। तो ये एक निर्णायक युद्ध यहाँ पर हो जाएगा समीर जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या ऐसे हालात में जय के त्रिपाठी सर, सवाल ये इसी को आगे बढ़ा रहा हूं जो संजय स्वाय सर की तरफ से कहा गया कि अगर कुर्स्क से खदेड़ जाता है बड़ा नुकसान होता है, तो क्या इसके बाद हम देखेंगे? एक मिनट, अब माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाह रहा हूं। विपिन के पास लगता है कुछ अपडेट है। विपिन हाथ हिला रहे हैं। विपिन, बिल्कुल। समीर, हम लोग को थोड़ा अलाउ किया गया है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार थोड़ा आगे से, कल जहां हमला हुआ था उस लोकेशन जल्दी से तो अपने दर्शकों को कैमरा वहां लेकर चलते हैं अपने कैमरामैन वीरेंद्र के जरिए, और एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए लगभग 18 घंटे बीत चुके हैं। वो जगह आपको दिखाने जा रहे हैं जो जहां पर मिसाइल गिरी थी, वो जगह दिखा रहे हैं जहां पर हमला हुआ था। और देखिए अब हम उस एक्सेस
उस एरिया में, उस जोन में आ गए हैं जहां पर यह मिसाइल गिरी थी। और इस गड्ढे को देखिए, इस गड्ढे को देखकर अंदाजा लगाइए, इतना बड़ा गड्ढा, और उसके बाद ये पूरे का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप देखिए कैसे खत्म हो गया है, जर्जर हो गया है। आसपास की बिल्डिंगों के शीशे टूट गए और उसके बाद हालात बहुत ज्यादा खराब है। इस तरफ दिखाएंगे, यहां पर जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां पर चारों तरफ गाड़ियों की पार्किंग थी, यहां पर रखी गाड़ियां जल गई। और ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड के ऊपर लगा एलईडी देखिए, सब कुछ खत्म हो गया। इसी तरह से एक भी रशियन मिसाइल जहां पर गिरती है वो इलाका पूरा बर्बाद हो जाता है। और यहीं पर वो गैस पाइपलाइन थी, वीरेंद्र जरा आगे आइए, ये देखिए, यहीं पर वो गैस पाइपलाइन थी जहां पर आग लगी हुई थी। कल जो मैंने तस्वीरें आपको भेजी थी वो इसी जगह की थी, और यहीं पर आग का गोला लगभग 18 घंटे तक जलता रहा। और आप देखिए कैसे इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। इसी तरह से तमाम प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है, अपार्टमेंट्स हो, फ्लैट्स हो, और उसके बाद इस तरह से यहां चीजें बहुत ज्यादा खराब होती जा रही हैं। जी तो विपिन चौबे देखिए दिखा रहे थे आपको उस बिल्डिंग के बिल्कुल नजदीक जाकर जहां पर रूस की मिसाइल आकर गिरी है, कितना बड़ा वहां पर गड्ढा हो चुका है। और विपिन, आप इकलौते ऐसे भारतीय रिपोर्टर हैं जो इस वक्त इस खतरनाक वॉर जोन में मौजूद है, और आपके जरिए ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। यहां पर मौजूद हमारे तमाम मेहमान और हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सब की तरफ से आपको मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखिए। जो तमाम गाइडलाइंस हैं, जो तमाम एहतियात बरतने हैं, उनका पूरा ख्याल रखिए। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीधे खार्किव के इस वॉर जोन से जुड़ने के लिए। अपने तमाम खास मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।